तुम सबको पता है कि सीईओ ऑफ द इंडियन सिनेमा, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केजीएफ स्टार यश की। तो यश का भी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू हुआ था और मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो उस इंटरव्यू में उन्होंने केजीएफ 3 को लेकर के एक बड़ा खुलासा किया है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। लेकिन अगर आप यश के फैन हो और आपने केजीएफ मूवी देखी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात करते हैं जो पॉइंट जो यश ने रखा अपने इंटरव्यू में केजीएफ को लेकर के, वो ये कहा, देखो जो 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 क्वेश्चन थे वो ऑडियंस के ही थे। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी एक सवाल हमेशा से रहता था कि क्या केजीएफ और सालार एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि प्रभास और यश को एक फ्रेम में देखना, यकीन मानो मेरा तो ड्रीम है बॉस कि जब ये दोनों एकदम मास वाले रूप में, और मास वाला रूप कौन सा, सालार में प्रभास का एकदम खतरनाक रोल है और वहीं अगर हम देखें तो केजीएफ में यश का भी द वन एंड ओनली लेजेंड यश, यार ऐसा रॉकी भाई है ना, और ऐसे सालार में देवा है। अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो सोचो क्या होगा। अब उस चीज़ को कल्पना मात्र से ही मेरा तो पूरा दिमाग ही फट जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि जब उनसे ये चीज़ पूछा गया कि क्या केजीएफ और सालार में कोई कनेक्शन है, कि जब अगली मूवी आएगी चाहे वो केजीएफ 3 हो चाहे सालार 2 हो, क्योंकि दोनों के डायरेक्टर कहीं ना कहीं एक ही है, प्रशांत नील। तो प्रशांत नील हो सकता है एक यूनिवर्स बना रहे हो, ऐसा ऑडियंस के मन में हमेशा क्वेश्चन रहता है। शायद तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे मन में भी ऐसा हो कि असल में यश ने इसका आंसर क्या दिया है। तो यश ने कहा कि नहीं, केजीएफ बिल्कुल अलग है और सालार बिल्कुल अलग है, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। उन्होंने ये बात साफ कर दी। लेकिन उन्होंने केजीएफ 3 को लेकर के एक बड़ा खुलासा ये किया कि ये मूवी 101% आएगी और हम इसके बारे में बात करते रहेंगे। यानी कि यश का भी ऐसा कहना है कि केजीएफ 3 आएगी और इसका शूट और इसकी बातें ऑलरेडी चल रही है। एक चीज़ और उन्होंने कहा कि केजीएफ 3 के बारे में हमारे पास एक आइडिया है, यानी कि मेरे और प्रशांत नील के पास, ऐसा उनका कहना था यश का, कि हम दोनों के पास एक आइडिया है और हम उस पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यानी कि जो केजीएफ 3 की स्टोरी है उसके लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही है यश के और प्रशांत नील के बीच में। जब ये कंफर्म होगा तो मे बी इसकी शूटिंग नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाए। अब शूटिंग तो देखो जब स्टार्ट होगी तब स्टार्ट होगी। अब अभी हम देखते हैं कि यश ने और क्या कहा केजीएफ 3 के बारे में। उन्होंने कहा कि देखो केजीएफ का जो कैरेक्टर है और इसको जो मूवी है उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, और खास करके जब केजीएफ 2 आई तो इसने 1 का जो रिकॉर्ड था और कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन था लोगों के दिमाग में उस पर बिल्कुल खरी उतरी। तो वो कह रहे हैं कि मैं लोगों के एक्सपेक्टेशन को तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि केजीएफ 3 की एक्सपेक्टेशन, यकीन मानो मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैं ऑडियंस के भी भूल जाओ, तुम भी भूल जाओ, मैं अपनी पर्सनली बात बता रहा हूँ कि मैं केजीएफ 3 से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, जैसे मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि सालार में जो देवा का रोल है प्रभास का, और ऑलरेडी जो केजीएफ में जो रोल है रॉकी भाई का, इन दोनों का मैं चाहता हूँ कि दोनों हो। सोचो कितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन है मेरी, और एक एक ऑडियंस तो ऐसी भाई क्या क्या एक्सपेक्ट कर लेते हैं पता भी नहीं चलता। तो वो जो एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं उसको निराश नहीं करना चाहते, चाहे वो मेकर्स हो चाहे वो यश हो, तो वो इस चीज़ को भली बात ही समझते हैं। इसीलिए उन्होंने ये चीज़ ज़रूर मेंशन की कि हम ऑडियंस के लिए केजीएफ 3 को बनाएंगे और इस बार हम कुछ बड़ा लेकर के आएंगे। सोचो जब केजीएफ और केजीएफ 2 ऑलरेडी इतनी बड़ी मूवीज़ है तो अब इससे बड़ा लाने का मतलब क्या होता है कि भाई बहुत बड़ा लाने वाले हैं कुछ। अब बहुत बड़ा में क्या कुछ होगा ये तो जब मूवी आएगी तभी पता चलेगा, लेकिन इसकी स्टोरी को हम लोग थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर मानो तो। कहीं ना कहीं इन्होंने मना ज़रूर किया, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि सालार के साथ इसका कनेक्शन निकले। मेरा मन नहीं मान रहा यार, पता नहीं क्यों मुझे हर बार लगता है कि यार कुछ तो कनेक्शन ज़रूर है, क्योंकि जिस हिसाब से देवा का पूरा एक ब्लैक शीट दिखाया जा रहा है, और ऐसा हो सकता है कि दोनों में लड़ाई झगड़ा हो या फिर एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य से लड़े, खानसार जाए लड़ने उनसे, यानी कि जो जो भी है हो सकता है, मे भी कुछ कनेक्शन हो, अब हो सकता है नहीं भी हो। लेकिन अब जब यश से पूछा गया कि आखिरकार ये मूवी कब तक आएगी तो यश ने इसके बारे में कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं की, और उनसे एक चीज़ और पूछा गया कि क्या आप मतलब कि आपको स्टारडम और ये सब पैसे के बारे में जब उनसे पूछा गया कि मूवी को लेकर के कमाई एंड ऑल के बारे में, तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि मैं जितनी भी मूवीज़ करता हूँ मैं कभी पैसों के लिए नहीं करता। यानी कि जब उन्होंने बोला कि जब मुझे केजीएफ बनाना था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लगा। मैं ऐसा एक्टर नहीं हूँ जो साल में 2-3-4 मूवीज़ को निकाल करके हमेशा पैसे पर ही फोकस करे। मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि एक ऑडियंस को एक ट्रू सिनेमा देना, यानी कि एक सच्चा सिनेमा देना, और जो वो एक्सपेक्ट करे। ऐसा नहीं कि मैं जो चाहूँ, मैं जो सोचूँ, मैं रीमेक बना दूँ, मैं कुछ भी कर दूँ, सीधा परोस दूँ। नहीं, जो ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है, जो उसको चाहिए, कुछ नया कुछ बड़ा, हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि ऑडियंस जब कहती है ना कि यस बॉस यू आर ए किंग, तब ही किंग होते हैं। ऐसा नहीं कि खुद के मुंह से खुद को किंग कहो तो किंग है, ऐसा बिल्कुल नहीं।
जब ऑडियंस कहती है तो अलग ही मज़ा आता है। तो ये पूरा इंटरव्यू था केजीएफ के बारे में, जो उन्होंने अपने मुंह से चीज़ें बताई है। अब बाकी तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और अगर तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर कोई भी सुझाव देना है तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है।